अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना पैसा लगाइए और हम आपको 13 से 13.5% का सालाना रिटर्न देंगे और आपके पैसे पर रिस्क होगा 0% का, यानी आपका पैसा बिल्कुल सेफ, तो ऐसे में तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप पैसा लगा ही देंगे। पर अब हाल ही में जो मामला सामने आया है ट्रू कैप फाइनेंस के डिफॉल्ट का, जिसने लोगों को तगड़े रिटर्न्स का एश्योरेंस दिया और अब डिफॉल्ट कर गया है। अब ऐसे में हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हाई रिटर्न के चक्कर में आप अपने पैसों को कहीं भी लगा देंगे? आखिर क्या है ये पूरी कहानी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। आज बात करेंगे ट्रू कैप की। ट्रू कैप फाइनेंस, जिसे पहले धन वर्षा फिनवेस्ट के नाम से जाना जाता था, जो कि एक लिस्टेड एनबीएफसी, वो 16 जुलाई 2025 को अपने 150 करोड़ के एनसीडीज यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पर ब्याज नहीं चुका पाया। इसके बाद 18 जुलाई को एक इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसी केयर एज रेटिंग ने ट्रू कैप की रेटिंग को घटाकर सीधे डी कर दिया। डी यानी डिफॉल्ट। और ये नहीं, कंपनी की 750 करोड़ की लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज की रेटिंग को भी डाउनग्रेड कर दिया। क्या है इन बॉन्ड्स की कहानी? एकदम आसान भाषा में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये बॉन्ड्स जनवरी 2024 में लॉन्च किए गए थे, जिनमें 13 से 13.5% तक का आकर्षक कूपन रेट ऑफर किया गया था। कंपनी की रेटिंग्स उस वक्त BBB थी, मतलब यहां निवेश करना बहुत अच्छा तो नहीं पर ठीक था। और कंपनी के इन बॉन्ड्स को 1 लाख जैसी छोटी रकम से खरीदा जा सकता था, जिसे देश के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बेचा गया, जैसे गोल्डन पीआई, ग्रिप इन्वेस्ट, एल्टीफी और बॉन्ड्स इंडिया। करीब 1100 निवेशकों ने इसमें अपना पैसा लगाया, पर उनका पैसा और उनकी उम्मीद दोनों अब खतरे में। अब अगर ट्रू कैप के मौजूदा हालात पर नजर डालें तो पता चलेगा कि कंपनी इससे भी ज्यादा गहरी है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में गोल्ड लोन और एमएसएमई यानी छोटे कारोबारों को लोन देना शुरू किया। गोल्ड तो फिर भी ठीक है, पर एमएसएमई एक हाई रिस्क सेगमेंट में आता है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ट्रू कैप को 66.6 करोड़ का भारी नुकसान हुआ, जबकि वही पिछले साल कंपनी मुनाफे में चल रही थी। इसकी बड़ी वजह थी कंपनी का एनपीए बढ़ गया था, क्रेडिट कॉस्ट 72.8 करोड़ तक पहुंच गया और कंपनी की नेटवर्थ भी कम हो गई। इस बीच मारवाड़ी चंद्रना ग्रुप ट्रू कैप को खरीदने वाला था, लेकिन समय पर यह एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। कंपनी ने 16 जुलाई को बॉन्ड होल्डर से कहा कि वो पूरा पेमेंट कर दे, लेकिन वो डिफॉल्ट कर गया। फिर ट्रू कैप ने 18 जुलाई को कुल लोन का 5% और 21 जुलाई को 10% पे किया, पर अभी भी लगभग 55 करोड़ बाकी है। इन सब के बीच कई लोग ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका इन कंपनियों पर इल्जाम है कि क्या इन पोर्टल्स ने निवेशकों को पूरा रिस्क बताया? क्या उन्हें पहले ही ट्रू कैप की गिरती रेटिंग्स के बारे में आगाह नहीं करना चाहिए था? और यही वजह है कि जब डिफॉल्ट होता है तो पूरा नुकसान बहुत हद तक रिटेल इन्वेस्टर को ही झेलना पड़ता है। इसके अलावा कई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने भी सलाह दी है कि अगर आप बॉन्ड्स में निवेश करना चाहते हैं तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और रेटिंग पर लगातार नजर रखना जरूरी है। सिर्फ हाई यील्ड देखकर इन्वेस्ट करना एक रॉन्ग स्ट्रैटेजी हो सकती है। ऐसे इन्वेस्टर्स को दूसरे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर भी नजर डालनी चाहिए। इसके अलावा प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। कंपनी की स्पोक्स पर्सन के मुताबिक कंपनी अपने सभी बकाया भुगतान को पूरा चुकाने के लिए कमिटेड है। ट्रू कैप पर कुल 370 करोड़ का नेट कर्जा है, इसमें से 270 करोड़ का कर्जा जो है नॉन एनसीडीज लोन्स का है। जहां तक 72 करोड़ के एनसीडी डिफॉल्ट्स की बात है तो उसमें से कंपनी ने 18 से 21 जुलाई के बीच करीब 15% पेमेंट कर दिया। यानी ट्रू कैप का कहना है कि वो धीरे धीरे सभी निवेशकों को उनका पैसा वापस कर देगी और फिलहाल इसे एक पार्शियल डिले माना जा रहा है। इसी बीच 8 अगस्त को बॉन्ड होल्डर्स की एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें वो आगे की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। तो अब अगर आपको कोई बॉन्ड 13% रिटर्न देने की बात कर रहा है तो रिटर्न के पीछे छुपे हुए रिस्क को देखने की कोशिश जरूर करिएगा। अब ये तो बात हुई ट्रू कैप की। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।
मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।